सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ये विकास का जो राग अलाप रहा है ना, इसे जेब में रख के भाग जाएगा मोदी यहां से। आरएसएस लड़ ले या कोई भी लड़ ले, एक बार इस इलेक्शन कमिश्नर को ठीक कर दो, इसको हटा दो, मशीन को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। बैलेट पेपर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं भी किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अगर 10% से जाते सीटें लेके आ जाए बीजेपी, किसी भी कोने में, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूं कि नतीजे जिस तरह के आए हैं, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी यानी उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट, ये कभी भी आगे सर उठाने की कोशिश न कर पाए, उनको इस तरह से जो है मतलब खत्म करने का प्रयास किया है। जो नतीजे हैं उनसे ये साबित होता है। बाकी सरकार बीजेपी की और महायुति की बन ही रही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मोदी मैजिक चल गया सर महाराष्ट्र में? नहीं, मोदी का कोई मैजिक नहीं है, मोदी की बेईमानी है। बेईमानी के अलावा उसके पास कोई मैजिक नहीं है, और उसकी बेईमानी में सहयोग देने वाला इस देश का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और बाकी ये सब लोग सब शामिल हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मेरी बात लगातार सिद्ध हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे आज के नतीजे, तो जिस समय नतीजे आ रहे थे वहां पर कुछ मीडिया के साथी, विशेषकर अगर मैं नाम लूं तो डीबी लाइव वाले जो हैं, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से एक डांट लगाने के उसमें कहा कि राहुल गांधी जी, आप जो मन में आए करते रहिए, आपने अपना मीडिया बना लीजिए, आप उस पर करते रहिए, वीडियो अपलोड करते रहिए, लेकिन जब तक आप जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी ये हालत रहेगी, इससे भी बदतर हालत होगी आपकी। यही हाल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई सोच सकता था कि यही स्थिति होगी, लेकिन आपके सामने है जितनी बुरी स्थिति है। तो ये सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से है। हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के आएगी। क्यों जीत कर आएगी? उसके दो कारण हैं, बड़े कारण हैं। नंबर एक, बीजेपी वहां अपने आप को मजबूती से स्थापित करना चाहती है, कर दिया उसने। दूसरा, जो अडानी है उसको धारावी की जो जमीन है तकरीबन 2 लाख करोड़ की, वो जमीन देनी है, सारा प्रोजेक्ट उसको देना है, सारा सब कुछ। तो कैसे देंगे? जब सरकार होगी तभी देंगे। और सरकार, जहां तक जनता की बात है, अगर पब्लिक की बात कहें तो जनता बीजेपी के साथ में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके साथ में है। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये झारखंड में क्यों नहीं हुआ? तो ये एक सेट पैटर्न है। अगर मैं झारखंड की ही बात अगर करूं, तो जो झारखंड में उसको वोट मिला है जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को, जो सीटें मिली हैं 28 और 14 सीटें जो मिली हैं अब तक, जो मेरी जानकारी, उसके बाद अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर है बहुमत उनका आ रहा है। तो जो वोट वहां पर मिली हैं, वही वोट पूरे देश में, उससे भी ज्यादा वोटें पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, बीजेपी के विरोध में हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिससे चुनाव आप लड़ रहे हो, उसके तरीके, उसके हथकंडे आप नहीं जानते, उनको रोकने का आप कोई एक रणनीति नहीं बनाते, उसका नतीजा है आपके सामने है। अन्यथा बीजेपी अपने दम पर जीत नहीं सकती। एक और बड़ी मजेदार बात हो रही है कि एक और सज्जन कह रहे थे, पत्रकार, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वे बात करें कि महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस ने लड़ा, तो लोकसभा का चुनाव किसने लड़ा? आरएसएस ने नहीं लड़ा। ये एक बड़ी मजेदार बात है कि आरएसएस ने लड़ा। अरे वो हर चुनाव आरएसएस ही लड़ रही है, बीजेपी आरएसएस सब मिलकर साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पिट जाते हैं वहां कहते हैं कि भैया बीजेपी ने लड़ा, आरएसएस को मौका नहीं दिया। और जहां मतलब जीत के आ गए जो कि हाँ आरएसएस की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए, तो आरएसएस ने चुनाव लड़ा। आरएसएस लड़ ले या कोई भी लड़ ले, एक बार इस इलेक्शन कमिश्नर को ठीक कर दो, इसको हटा दो, मशीन को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। बैलेट पेपर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं भी किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अगर 10% से जाते सीटें लेके आ जाए बीजेपी, किसी भी कोने में, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूं। नहीं है तो नतीजा आपके सामने ही है। यही चीज जो है संजय राउत ने भी कहा है कि अडानी का फैसला है, महाराष्ट्र की जनता का नहीं है। नहीं, बट संजय राउत अब क्यों कह रहे हैं? संजय राउत की पार्टी तो लड़ी है ना चुनाव, वहां शिवसेना ठाकरे ग्रुप वहां चुनाव लड़ा है। उन्हें यह बात पहले नहीं मालूम थी क्या?
हम लोग इतने साल से लगातार कह रहे हैं, 2019 से हम लगातार जो इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह की गड़बड़ी हो रही है। इलेक्शन केवल बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, बीजेपी के साथ में आरएसएस, उसके साथ में उसके गठबंधन, उसके साथ में ईडी, उसके साथ में सीबीआई, उसके साथ में इलेक्शन आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उनसे भी सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में। तो ये एक इतना तगड़ा गठबंधन है, आपको इनसे मुकाबला कैसे करना है, ये सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। तो अब आप कह रहे हो रिजल्ट आने के बाद, हम बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि आप जब तक इस सारी चीजों को समझोगे नहीं, इस पर संघर्ष नहीं करोगे, तो हाल यही रहेगा। जब तक मशीन से चुनाव होगा या यही होगा। जिस दिन इस देश में बैलेट पेपर होगा, आरएसएस का बाप भी अगर आ जाए, अगर बीजेपी को चुनाव जीता जाए, मैं कह रहा हूं ना, 10% से ज्यादा सीटें अगर किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, और लोकसभा में 10% से ज्यादा सीटें लाके दिखा दे, ऐसी 50 आरएसएस आके बैठ जाए, तब भी मैं कह रहा हूं नहीं आ सकती। देश की जनता बुरी तरह से पीड़ित है। इनके पास कोई जवाब है इस बात का कि इतनी भयानक बेरोजगारी क्यों है, इतनी भयानक महंगाई क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब है इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। लेकिन चुनाव जीते जा रहे हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। अभी इसी में आप देखा, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल जो है, 11 बच्चे जल के मर गए, 11 नवजात शिशु जल के मर गए, इतनी बुरी हालत है। और पहले आपने देखा था कि जब वो बाबा था अलीगढ़ में, अलीगढ़ जन उसके एटा के पास में जब वो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, सैकड़ों से लोग मरे थे, उसमें जाके जब देखा, वो कौन सा बाबा, मैं नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, जब हॉस्पिटल की हालत सबके सामने आई। लेकिन ये कह रहे हैं सर, नारा चल गया उनका, बेरोजगारी की जगह ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और ये नारा चल गया, बटोगे कटोगे। तो ये नारा जो झारखंड में क्यों नहीं चला? ये नारा चला नहीं है क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, मुंबई, देश का 40% रेवेन्यू वहां से कलेक्ट होता है, तो उस पर कब्जा करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात जो है ये है कि अडानी को धारावी की 2 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन जो है वो देनी है, ये स्टेक लगा है, इसलिए बेईमानी करनी है। ये की बात चल रही है सर अडानी की, नहीं, वो तो अमेरिका से चल रही, वहां तो जाएगा ही भाई। अमेरिका भारत की अदालत थोड़ी है, तो यहाँ से भेजना पड़ेगा ना उन्हें, भेजना पड़ेगा। अगर जो एक्स्ट्राडिशन टीडी होगी हमारे यहाँ पर, प्रत्यार्पण संधि अगर अमेरिका के साथ में होगी तो भेजना पड़ेगा, अमेरिका मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसमें क्या से, वो अमेरिका की अदालत है, भारत की अदालत थोड़ी है कोई वो। भाई यहां मैनिपुलेशन कर सकते हो आप, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहां थोड़ी मैनिपुलेशन कर सकते हो आप, वो तो सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो वहां तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा, और 20 साल से कम की सजा किसी आरोप में नहीं है जो इस पर लगाए गए हैं अडानी पर वहां। तो ये सारी चीजें हैं। मुंबई की जीत भी अडानी को नहीं बचा पाएगी जहां तक जेल जाने की बात है। और अगर बिल्कुल ही सब बिक गए हो तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा भारत में, तो मैं मान सकता हूं दुनिया में ऐसा हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। कि यूपी में सर, यूपी उपचुनाव में भी सर इस तरीके की हार जो है अंदाजा था। देखिए आप, बहुत सिंपल अंदाजा क्या है, जब पिस्तौल लेके, रिवॉल्वर लेके पुलिस वाला जो है लोगों को वोट डालने से रोके, महिलाओं को रोके, तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। तो आपको यह जानना चाहिए, अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, इनको यह समझने की जरूरत, तुम लड़ किससे रहे हो भाई, किन लोगों से लड़ रहे हो? जो लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, एक बार थोड़ी नहीं मैं कह रहा, और सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, साम दाम दंड भेद, ये इसके अलावा भी कुछ और होता हो तो भी। और इलेक्शन कमीशन जैसा व्यक्ति उसके पास में है, एक ऐसी संस्था उसके पास में है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो मैनेज करती है। आज तक इस बात का कोई राज नहीं, आज तक कोई नहीं बता पा रहा। 4,65,46,885 वोटें बढ़ाई गई लोकसभा इलेक्शन में, 79 सीटें उसके दम पर जीत के आए। सारी रिपोर्टें, सब कुछ साथ में। कहा ये राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे थे, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा था, क्यों इनके मुंह पे ताले लगे थे? एक शब्द बोला इन्होंने? चलो वहां नहीं बोले। हरियाणा में, आप हरियाणा में सवार सबके सामने हो रही है कि 20 सीटें इस तरह से बेईमानी करके जीती गई हैं, तुम्हारे सामने है। 14 लाख वोटें बढ़ाई गई हरियाणा में,
और उनको जब पूरी 90 सीटों पर काउंट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आता कि 15,277 वोटें एक सीट पर पड़ती हैं और 50 सीटें इसी 15,000 से कम में हार जीत हुई है। तो समझ में नहीं आता, आप तब भी नहीं बोल रहे। आप उसी के पास जा रहे हो जो तुम्हारी गर्दन काट रहा है, कातिल के पास तुम कह रहे हो भैया हमारा कत्ल कर दिया गया। और किसने किया मालूम है कि उसी ने कत्ल किया। उसी के पास जा रहे हो और उसने लताड़ लगाई। उसने कहा भाई बेकार की बात मत किया करो, सोच समझ के बोला करो, कुछ भी बोल देते हो। यही सार यही है ना उसका, जो उसने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि आइंदा से ऐसे मत बोलना, सोच समझ के बोला करो। ये हालत हो रही है, तुम उसके पास जा रहे हो। वही इलेक्शन कमीशन वहां कमार करा रहा है जो महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव। तो आपके सामने सारी चीजें। नहीं, प्रियंका गांधी जीत जाती है 4 लाख वोट के तो प्रियंका गांधी जीत गई, इसमें कहां से बड़ी बात होगी। प्रियंका गांधी के जीतने हारने से क्या फर्क पड़ता है बताओ ना आप। वो सीट तो ऑलरेडी जीती हुई थी ना, वायनाड की सीट तो राहुल गांधी जी ने जीती हुई थी ना, उसी पर तो उपचुनाव हुआ। 4 लाख 5 लाख जिससे भी जीता है उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन उससे होता क्या, फर्क क्या पड़ता। महाराष्ट्र के हारने जीतने से फर्क पड़ता है कि जो मोदी का यार है, जिसकी चौखट को मोदी सलाम करता है, जिसके दम पर यह सारा सब कुछ हो रहा है, जिसके जहाज में वो घूमता था मोदी, तो उस यार को माला माल करने के लिए इस महाराष्ट्र पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। 3 मुख्यमंत्री के साथ दावेदार, लेकिन वहां पर छोड़ो यार, कोई दावेदार अब कोई बने उससे क्या है। कौन गड़बड़ी हुई है, मतलब वहां पर गड़बड़ी खुल के गड़बड़ी हुई है, इससे ज्यादा गड़बड़ी क्या होगी। सारे पत्रकार, मैं समझता हूं आप तो रह के आए हो, आपने तो कवर किया है। आपको कोई मिला जिससे लगता हो, आपको कोई जिससे लगता हो कि हाँ बीजेपी जीत जाएगी, कहीं किसी इलाके में लगा आपको? उद्धव ठाकरे का शासन बहुत पसंद कर रहे थे 2.5 साल का। उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का, तो उद्धव ठाकरे जीतने चाहिए, पर कहां कर दिए, लगभग मिट्टी में ही मिल गए वो। यही हालत होगी ना। तो और केवल आप नहीं हैं, आप हैं और कितने ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आज ये कहना है हर जगह, गोदी मीडिया को छोड़ के हर पत्रकार का ये कहना है कि जमीन पर जो स्थिति थी परिणाम उसके बिल्कुल उलट है। कोई सोच ही नहीं सकता। जितनी सीटों से जीती है बीजेपी, जितना बहुमत उसको मिला है, इस हिसाब से तो बॉम्बे का हर आदमी, महाराष्ट्र का हर आदमी ये कहता कि बीजेपी जीत के आएगी, पर जमीन पर तो था नहीं। उनकी मीटिंगों में लोग नहीं थे। और जबकि जो इंडिया गठबंधन है, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो और चाहे राहुल गांधी हो, उनकी मीटिंग्स में जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। क्या करेंगे सर, ये जनता के बीच कैसे ले जाएंगे इस बात? जन आंदोलन में बार बार कह रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं, आज जिस स्थिति में देश आकर खड़ा हुआ है, जहां इस देश के पूंजीपति, इस देश की सरकार, इस देश की अदालत, इस देश का मीडिया और इस देश के मनुवादी जहां मिल गए हैं सारे के सारे, इस पूरे माफिया को, इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए केवल और केवल जन आंदोलन यही एक ब्रह्मास्त्र है, यही एक मात्र रास्ता है, यही इस देश की इस परिस्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र जवाब है, इलाज है, और कोई नहीं। जन आंदोलन के बिना यह संभव नहीं है। इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह बात पूरी तरह से निश्चित करनी पड़ेगी। और इलेक्शन कमिश्नर अगर बेईमान है तो उसका इलाज भी इसी देश की जनता को करना पड़ेगा। कोई भी हो वो, अगर नहीं कर सकते, अगर डर लगता है इस देश की जनता को, जन आंदोलन नहीं कर सकती, तो फिर इसी तरह से होगा और राजा बन जाएगा मोदी, और फिर आप प्रजा और बाकी आरएसएस ये सब चलाती रहेगी और आप करते रहना। लोकतंत्र भाड़ में गया, लोकतंत्र को वैसे ही दफन ही कर चुके हैं, बचा कुचा जो भी दिख रहा है ये भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जनता अगर इस भ्रम में है या इस इंतजार में है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता आके आपकी अगुवाई करेगा, वो आंदोलन शुरू करेगा, तो भूल जाओ। राहुल गांधी वैसे तो बहुत बोलते हैं, राहुल गांधी ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसे दिखाते पड़ते हैं। अरे इन्हें दिखाने की बजाय वो आंकड़े दिखाओ ना, उन आंकड़ों पर जन आंदोलन खड़ा करो ना, बोलो ना। उसको एक सेकंड बैठने नहीं देना था मोदी को चैन से, लेकिन कुछ नहीं, चुप बैठे। हरियाणा पर नहीं बोले, और अब इस पे भी देख लेना, 2-1 दिन रोएंगे, उसके बाद में कहानी खत्म हो जाएगी। फिर उसी कातिल के यहां लेके जाएंगे, भैया हमारी जो ये गड़बड़ होगी। अभी आएंगे ना, निकल के आएंगे धीरे धीरे, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, पत्रकार हैं,
वो लेके आएंगे, वोट फॉर डेमोक्रेसी वगैरह ये जितने भी हैं लेके आएंगे, सब निकाल के आएंगे। कोर्ट जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट ये? वो तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता, कितने मामले चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट के पास तो एक बहुत बढ़िया वो है ना, अगर डिसाइड नहीं करेगी, उसको लगता है कि यार डिसाइड करने से कोई बात होगी, कोई अलग हमारे विषय में हो जाएगी, पढ़े रहो उसको एडमिट करके डाल दिया, डेट जब पड़ेगी जब देखी जाएगी, और इसी में सारे इलेक्शन निकल जाते हैं। पहले की पिटीशन पड़ी हुई है ना, 2019 से पहले की पिटीशन पड़ी, 2019 की पिटीशन पड़ी हुई है, तो 2019 की पिटीशन पड़ी है, 2024 का चुनाव निकल गया, अभी तक वो डिसाइड नहीं, और पड़ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है भाई, इतने करोड़ों मुकदमे हैं, और 10 20 50 मुकदमे पड़ जाएंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरा जनता को सिंपल इतना सा है, सिर्फ तुम्ही को लड़ना पड़ेगा। किसी नेता को, बार बार मैं कह रहा हूं, चुनाव कोई नेता हारे या जीते, एमपी बने या ना बने, एमएलए बने ना बने, मंत्री बने ना बने, किसी नेता पर पक्ष विपक्ष के पे कोई असर नहीं पड़ता। पड़ता है तो जनता पर, मरेगी तो जनता। अब ये चुनाव जीत लिया, और इसके बाद अब जो होने वाला है देखना। अब ये जमीन, जैसे धारावी की जो जमीन है अडानी को जाएगी, तो जनता कौन पिसेगी? धारावी की जो गरीब जनता है वो पिसेगी, जो लाखों की संख्या में जनता है वो पिसेगी। तो हमेशा फर्क पड़ेगा जनता पर। और मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से कोई नेता नहीं है जो जनता की लड़ाई लड़ने को तैयार हो। क्या डर है, क्या आपस में सेटिंग है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी तो कहते हैं मैं मोदी से नहीं डरता। कोई डरो मत डरो, कहने से क्या फर्क पड़ता है। असली बात यह है कि आंदोलन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करोगे या नहीं करोगे, सड़क पर आकर लड़ोगे, वो जो लड़ेगा वही जनता का नेता है। जो नहीं लड़ पाएगा वो काहे के लिए, कहने से क्या फर्क पड़ता है। सर विकास जीता, गुड गवर्नेंस जीता। एक बार मोदी बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, फिर तेरा विकास पता लग जाएगी, विकास जीतेगा, तू जीतेगा या कौन जीतेगा। सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ये विकास का जो राग अलाप रहा है ना, इसे जेब में रख के भाग जाएगा मोदी यहां से। मायावती कह रही है कि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी महिलाओं और बहनों ने साथ दिया है, लाडकी बहना योजना काम कर। कुछ भी कहने में क्या फर्क पड़ता है, कह तो कुछ भी दो। क्या किसी ने यह बोला है कि 1.03% वोट, 10 लाख वोट कैसे बढ़ गया? इस पे किसी ने कहा है? नहीं कहा ना। जुबान चुप है, हर किसी की जुबान चुप है, सिवाय उन पत्रकारों के जिन्होंने इस घोटाले को बता दिया। किसी और ने नहीं बोला। तो कोई भी पक्ष में, विपक्ष में, या कोई भी मोदी या महायुति के जो भी लोग हैं या महाविकास आघाड़ी के, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बताओ ना, कैसे बढ़ गई है ये वोटें? अभी बढ़ रही हैं, पहले नहीं बढ़ती थी ये वोटें कभी। कहीं 14 लाख बढ़ रही हैं, यहां 10 लाख बढ़ गई, वहां 4 करोड़ 65 लाख बढ़ गई।